गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा अभी मैं प्रीवियस आपको कॉमन सॉल्ट पढ़ा चुका हूँ। सॉल्ट के बारे में हम सारी डिटेल्स जान चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका जो बनाने का तरीका है, ठीक है, तो कैसे बनाते हैं तो वो जानिए। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called the color-alkali process because of the product formed color for chlorine and alkali for sodium hydroxide. इसे color alkali process क्यों बोलते हैं? क्योंकि color क्या है, for chlorine के लिए होता है और alkali for sodium hydroxide के लिए होता है। ठीक है बेटा, इसे बनाने के लिए 2NaCl आपका कॉमन सॉल्ट इन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, प्लस 2H2O आपने पानी इसमें मिक्स किया तो आपको मिलेगा 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है बेटा, तो आपका जो कंपोनेंट्स थे, जो प्रोडक्ट आपको मिला है, वो 3 प्रोडक्ट आपको मिले। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको प्राप्त हुआ, वाटर के साथ इसको डिसॉल्व करने पर। दूसरा आपको क्लोरीन मिला एंड थर्ड वन आपको हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है बेटा, 3 आपको इसमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। ठीक है, एनोड जो आपका एनोड था उससे क्लोरीन गैस निकलेगी और जो आपका कैथोड था उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। तो कैथोड की साइड क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। बताया था बेटा, इसमें 3 प्रोडक्ट आपके बनने, क्लोरीन आपका यूज होता है, हाइड्रोजन आपका यूज होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपका यूज़ होता है। इनके लिए यूजेस अगर आपको देखने हैं तो देखिए, क्लोरीन का कहाँ कहाँ यूज़ है बेटा, वाटर ट्रीटमेंट में, वाटर क्लीनिंग के लिए सबसे ज़्यादा क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, स्विमिंग पूल में, पीवीसी में, ठीक है, डिसइंफिकेंट्स में, सीएफसी में, ठीक है, और पेस्टिसाइड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हाइड्रोजन का बेटा फ्यूल्स में, मैग्रेन में, अमोनिया, ठीक है, फॉर फर्टिलाइजर्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब NaOH का यूज़ कहाँ है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, डीग्रासिंग मेटल्स के लिए, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के लिए, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, तो आप इसमें लिख सकते हो यूजेस ऑफ NaOH। ठीक है बेटा, पहला यूज़ क्या था, degrazing of metals। next in soaps and detergent। ठीक है, थर्ड वन क्या है आपका, फॉर पेपर मेकिंग। नेक्स्ट फोर्थ है आपका आर्टिफिशियल फाइबर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर आपका CaOCl2। ठीक है, अब देखिए, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। अभी हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड की जब रिएक्शन हुई थी, ठीक है, NaCl की एक्वा सॉल्यूशन में उसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया था, इलेक्ट्रिसिटी उससे पास की गई थी, तब आपको क्लोरीन मिली थी।
दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इस क्लोरीन का यूज कहाँ होता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन डाई स्लैक्ट लाइम। जो सूखा हुआ स्लैक्ट लाइम होता है, ठीक है, अगर उस पर आप क्लोरीन डालोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2 थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। क्या था कि अगर आप ड्राई मीन सूखे हुए CaOH2 के होल ट्वाइस पर अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको CaOCl2 प्राप्त होगा प्लस H2O वाटर निकलेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपको यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। अब ब्लीचिंग पाउडर है क्या, इसके यूजेस क्या हैं, ये देखिए जी। ब्लीचिंग पाउडर यूज, ठीक है, इसमें लिख सकते हो यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नंबर फर्स्ट यूज है इसका बेटा फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग wood pulp in paper factory। ये बेटा आपको बात तो पता होगा कि जो आपके पेपर्स होते हैं, ठीक है, कागज़ जो होता है वो वुड से ही बनाया जाता है, तो उसकी ब्लीचिंग के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड फॉर ब्लीचिंग washed cloth in लॉन्ड्री। ठीक है, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आपके कपड़ों में चमक फिर से बन सके। इसमें ब्लीचिंग पाउडर को कपड़े धुलने के बाद वो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एज an oxidizing agent in many chemical industry। ठीक है, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जिससे आपको ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो और एंड हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का क्या हो, एडिशन हो, या फिर इंक्लूडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी आपका किस में आता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर आता है। ठीक है बेटा, थर्ड है आपका टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, जो पीने का पानी होता है उसको जर्म्स के बचाने के लिए हम इसमें किसका, ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके ब्लीचिंग पाउडर के यूज़। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा Na2CO3। ठीक है बेटा, अब देखिए
The baking soda is commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoda, etc. Sometimes it is added for faster cooking. The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate, NaHCO3. ठीक है बेटा. It is produced using sodium chloride as one of the raw material. NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3. ठीक है, 4 अगर आपने बेटा कंपोनेंट लिए कौन कौन से? NaCl आपका नमक हो गया, प्लस H2O वाटर हो गया, CO2 हो गया, NH3 हो गया. ठीक है, नाइट्रोजन कार्बोनेट, NH4Cl मिलेगा आपको, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको इससे मिलेगा, NaHCO3. ठीक है बेटा. फिर आता है डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी दैट कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड. क्योंकि बेटा इसका क्या था, जब हमने इसके pH वैल्यू चेक की थी तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? +7 आ रही थी, 7 से ग्रेटर आ रही थी. तो इसलिए ये क्या है, एक बेसिक इन नेचर होता है, इसीलिए इसे एसिड से न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है. It is mild, non-corrosive basic salt. The following reactions take place when it is heated during cooking. ठीक है, तो 2NaHCO3 को आप अगर हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेज इन द हाउस होल्ड. इसके बेटा काफ़ी यूज़ होते हैं बेकिंग सोडा के. पहला, for making baking powder which is mixture of baking soda and mild edible acid such as tartaric acid, which when baking powder is heated or mixed in water the following reaction take place. अगर बेटा आप बेकिंग सोडा को हीट करोगे और पानी के साथ मिक्स करोगे तो क्या होगा? NaCO3. और हीट करने पर बेटा क्या होगा? वो वेपर कन्वर्ट में होगा तो हाइड्रोजन आपको अलग से मिलेगा, H+ हो जाएगा. तो ये क्या होगा? CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट और एसिड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन केसेस ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्गी. बेटा देखा होगा जो केक और आपके ब्रेड होती है, ठीक है, उसको बनाने के लिए बेकिंग सोडा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. मीन्स वही इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से उनमें क्या होता है कि वो सॉफ्ट बनते हैं. ठीक है, और स्पॉन्गी बन जाते हैं. किसकी वजह से? बेकिंग सोडा की वजह से. इट इज़ आल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. अब सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स जिसके पास होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं करते हैं, इसका यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा का, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. फिर है आपका वॉशिंग. अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3. बेटा ये सारे जितने प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे थे एक्सेप्ट ब्लीचिंग पाउडर, सब आपको सोडियम क्लोराइड से मिल रहा है. ठीक है, इज Na2CO3, ठीक है, इनटू 10H2O washing soda. You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Decrystallizations of sodium carbonate gives washing soda. It is also a basic salt. Na2CO3 को आप अगर उसमें वाटर की ह्यूज मात्रा में अगर ऐड करोगे बेटा, जो उसकी मात्रा है वाटर की, जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको Na2CO3 इंटू 10H2O मिलेगा. ठीक है, उसके बाद है sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful chemical for many industrial process as well. ठीक है, यूजिंग ऑफ वॉशिंग सोडा देखिए, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री. इसका इस्तेमाल ग्लास में, ठीक है, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री में, कांच के काम में, और जो आपके सॉप जो साबुन बनते हैं उनमें, और पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स. सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज. सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल सफाई के लिए भी किया जाता है. आपके जितने भी सफाई के एजेंट या जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं सब में वॉशिंग सोडा डाला जाता है. इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्डनेस ऑफ वाटर मीन्स बेटा जो वाटर सॉल्टी वाटर जो होते हैं वो हार्डेड वाटर बोले जाते हैं. उनको रिमूव करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का भी यूज़ करते हैं.
ठीक है। अब एक चीज़ है कि जो आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, जो सॉल्ट होता है उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्या वो सूखे हुए होते हैं? इस चीज़ को चेक करने के लिए एक प्रैक्टिकल किया है, बर्नर लिया है, ठीक है, ए पेयर ऑफ टंग्स जिससे इसको कंट्रोल पकड़ा है, किसको, जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब है, वाटर ड्रॉपलेट्स, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। क्या होता है कि बेटा जब आप इसे हीट करोगे तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आपको मिलेंगे। तब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच seen by dry contain water crystallization. When we heat the crystals, this water is removed and the salt turns white. ठीक है। If you moisten the crystals again with water, you will find that blue color of the crystals reappears. Water of crystallization is fixed number of water molecules present in one formula unit of salt. 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी कॉपर सल्फेट में आपको क्या मिलता है कि इतना ही लिमिटेड वाटर मिलेगा। जो वाटर अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा कि वाटर इसमें से रिमूव हो जाएगा और सिर्फ आपको सॉल्ट मिलेगा। और हर एक सॉल्ट का अपना पर्टिकुलर क्या होता है, फॉर्मूला फॉर वाटर होता है। जैसे इसका है कॉपर सल्फेट का कितना है 5 का, अभी पीछे आपने वॉशिंग सोडा का कितना पड़ा था 10, ठीक है। तो बेटा सबके अपने अलग अलग, ठीक है, नंबर ऑफ वाटर्स होते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट कॉपर सल्फेट इज CuSO4 into 5H2O, ठीक। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बेटा, कॉपर सल्फेट का नहीं, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या था CuSO4 ही है, लेकिन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का क्या है CuSO4 into 5H2O. Now you would be able to answer the questions whether the molecule of Na2CO3 into 10H2O fact, क्यों वो इस तरह के होते हैं। One other salt which possesses water of crystallization is gypsum. It has 2 water molecules as water of crystallization. It has the chemical formula CaSO4. जिप्सम का फॉर्मूला बेटा याद रखना, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है CaSO4 into 2H2. Let us look into the use of this salt. Plaster of Paris most important बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो POP होती है, POP का आपने कई जगह यूज़ दिया होगा, देखा होगा। सबसे ज़्यादा यूज़ अगर आपकी बाउंड ब्रेक होती है तो उसमें जो प्लास्टर किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। अगर आप जिप्सम को हीट करोगे कितने टेम्परेचर पर 373 केल्विन पर, इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 into 1/2H2O. दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रखना बेटा CaSO4 into 1/2H2O, ठीक है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, हाफ हैं। द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, ठीक है। बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस पहले एक पाउडर के रूप में था वाइट में, अगर आप इसके साथ वाटर ऐड कर दोगे तो किस में मिल जाएगा, फिर से ये जिप्सम बन जाएगा और काफ़ी हार्ड हो जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखना इस चीज़ को। नॉट दैट only half of water molecule is shown to be attached as shown of crystallization. How can you get half of water molecule? It is written in this form because 2 formula units of CaSO4 share 1 molecule of water. Plaster of Paris is used for making toys, materials for decoration and for making surface smooth. Try to find out why is calcium sulfate hemihydrate called plaster of Paris. ठीक है बेटा, इसमें यही था कि जिप्सम को अगर आप हीट करोगे 373 टेम्परेचर पर तो इसके कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं और इसमें क्या बचता है CaSO4 and 1/2H2O, ठीक है। अगर फिर इसको आप वाटर के साथ फिर से ऐड करते हो, जब डॉक्टर्स का यूज़ करते हैं तो ये फिर से जिप्सम एक हार्ड मटेरियल के रूप में बन जाता है, जिससे आपकी ब्रेक या फ्रैक्चर्ड बोन्स जो होती है उसको उसी प्लेस पर रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चैप्टर फिनिश हो गया है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू क्लास।